तो लेडीज एंड लेडास, शुरू करते हैं जहां से पहला वीडियो छोड़ा था। आर्मी ऑफिसर कहने वाला ये इलॉजिकल कैरेक्टर को मैं बताना चाहता हूँ कि फौज चलती है डू एज डायरेक्टेड की थ्योरी पे। आदेश का पालन करना मतलब ऑर्डर्स को एक्शन में कन्वर्ट करना, और ये थ्योरी प्रैक्टिकल में कन्वर्ट होती है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने सीनियर से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और जूनियर से अवेल करवाना विथ मेंटेनिंग रूल एंड रेगुलेशन। तो एक ब्रॉड विजन पे अगर हम इसको देखें तो ये फौज एक थीम है, अवेलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रूल्स। आर से मतलब यहाँ पर राष्ट्रीय राइफल भी नहीं है और रुद्र रावत भी नहीं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रूल। इसलिए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर 2 के अंदर आती है, द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ऑफ कंटेनिंग ऑल क्यूज। Sense of responsibility, the core quality is understand the assessment system. Factor 1 and factor 2 play a very major role. Okay, a person with high factor 1, is brilliant. With low factor 2, he's a gone case. Okay, because he will use all his brilliance in cheating the system or in doing wrong things. And we don't want that kind of thing. इंसानों से गलतियां होती हैं और एसएसबी के एसएसआर भी इंसान है, और कभी कुछ गलतियों के परिणाम एग्जाम्पल ऐसे ही होते हैं। इस स्टेटमेंट को जस्टिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है, आप इसको समझ लीजिए। तो डिफेंस फोर्सेस डोंट परमिट अस टू हैव अ सोशल मीडिया अकाउंट्स, ठीक है, यूट्यूब अलाउड है। और सी नाउ आर्मी रूल, इफ एनी ऑफिसर डूइंग दिस इट कम्स अंडर सेक्शन 63 एंड 45, कोर्ट मार्शल या 7 ईयर। पर जो आर्मी ऑफिसर को ये समझता हो क्योंकि एक इंडियन आर्मी ऑफिसर बस अपने स्टार्स और यूनिफॉर्म की वजह से ही ऑफिसर है, उससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। महसूस करिए इस दर्द को, इफ यू हैव ए स्मॉल रिस्पेक्ट और इमोशन फॉर एनी आर्मी ऑफिसर। एक बहुत बड़ी आयरनी देखिए यहाँ पर, सर्विंग ऑफिसर ड्रेस और स्टार की वजह से ही ऑफिसर हैं कहने वाला एनडीए के किस्से सुनाता है। इसको उस ट्रेनिंग पीरियड की जर्नी की कोई वैल्यू ही नहीं जिस सफर के अंतिम पग को पार करके ही ऑफिसर बना जाता है। सर्विंग ऑफिसर के लिए ही नहीं, आर्मी वेटरन के लिए ये कह रहा है। started this channel when retired people from Indian Army, Indian Air Force, Indian Navy started demeaning Indian Army and armed forces. I cannot accept that. तो खुद से पूछिए कौन डिफेम कर रहा है आर्मी को, ये गांडू या आपके रिटायर्ड पिताजी, रिश्तेदार और पड़ोस वाली फौजी अंकल? जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? इन वीडियोस की क्लिप इस वीडियो से ली गई है। ऑफिसर्स आर ऑफिसर्स जस्ट बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म एंड स्टार्स। इतनी बकवास डेफिनेशन यही गांडू दे सकता है। आगे बटी सिस्टम पे पूरा वीडियो बनाया है और ऐसे ज्ञान दे रहा है जैसे कि कोई आर्मी कमांडर हो, और सोल्जर्स की रिस्पेक्ट कर रहा है। कहाँ सीएचएम ने उसको 10 मिनट भी फ्री नहीं रहने देना था, गाली मारनी थी, और कहाँ उसको इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं समस्त आर्मी जवानों के बिहाफ पे बोलना चाहता हूँ कि तू जो ये बटी सिस्टम का ज्ञान दे रहा है वीडियो बनाकर ने, और एक फेक कैरेक्टर को भी ऑडियो रिकॉर्डिंग में लाया है फौजी बनाकर। कहीं ये फौजी शो का होस्ट सरदार तो नहीं है? भाई तक थ्रिलर मूवी देखता हूँ तो दिमाग चलता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये बोल रहा है बट्टी सिस्टम इज बेस्ट। तो बता दूंगा गांडू कि पूरे इंडियन आर्मी में कोई भी जवान ये नहीं कहेगा कि विलिंगली ही परफॉर्मिंग दिस ड्यूटी। कई जवान यहाँ तक कि यूनिट से बाहर जाने के लिए वॉलंटियर रहते हैं पर बडी नहीं बनना चाहते, और कुछ मेडिकल कैटेगरी वालों को मजबूरी में ये काम करना पड़ता है। एंड डू यू थिंक दैट ए सोल्जर इनरोल्ड इन आर्मी फॉर दिस थिंग? ही इनरोल्ड एज ए सोल्जर एंड आर्म्स एंड इक्विपमेंट एंड देयर ट्रेनिंग इज हिज टास्क, हिज ड्यूटी। बड्डी बनना उसकी ड्यूटी नहीं है, पर अपने स्किल्स को डेवलप करना और सर्विस के लिए तैयार होना उसकी प्रायोरिटी है। पीस में तो ट्रेनिंग करने और अपने को मजबूत करने के लिए वो आता है, ताकि सीआई ऑप्स काउंटर इंसर्जेंसी में वो ट्रेनिंग को एक्शन में कन्वर्ट कर सके। तेरा बड्डी भोजड़ी है, तेरा बाप और तेरी जागीर नहीं। फौजी है वो फौजी, तेरा जैसा गाड़ू नहीं। आई प्रॉमिस, माँ कसम बोल रहा हूँ मैं। ओके ओके, रोक लूंगा मैं यहाँ पे। ओके ठीक है। सुन अब मेरा ज्ञान बड्डी सिस्टम पर। बड्डी सिस्टम कोई आर्मी अपॉइंटमेंट या ड्यूटी नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज ऑफिसर्स की हेल्प करने के लिए जवानों को लगाया जाता था, उनको सहायक बोला जाता था। इसी टर्म को मॉडर्नाइज करके ताकि अच्छा साउंड करे बड्डी बोला गया। अगर ये अपॉइंटमेंट होती तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी भी होती। ऑफिसर है बिजी ऑफिस में तो उसकी यूनिफॉर्म बड़ी तैयार कर देता है, क्योंकि एक इंडियन आर्मी ऑफिसर बस अपने स्टार्स और यूनिफॉर्म की वजह से ही ऑफिसर है। आर्मी ऑफिसर्स ये कहता है आर्मी ऑफिसर्स बिजी ऑफिस में, इसलिए बड्डी काम करता है ऑफिसर्स का। तो इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर काम नहीं करते, इसी गाड़ मारने आते हैं। एयरफोर्स में एयर कमोडोर रैंक इज इक्वल टू ब्रिगेडियर इन द आर्मी। फौजी होस्ट के पापा वाला रैंक को एनसी लागू होता है। आप देखिए एनसी क्या होता है। वैसे ही इंडियन नेवी में खुद होमवर्क करके ढूंढ लेना। अब अपने ज्ञान को जस्टिफाइड करता हूँ। भाई तुम लोगों सुनो, एनडीए के ड्रॉप आउट, ट्रेनिंग तुमसे हो नहीं पाई तो अब यहाँ आकर बकचोदी कर रहे हो। क्या ये सीओएस से ऊपर है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? ये देखो सीओएस लेटर, और कहाँ लिखा है बड्डी होना चाहिए। स्टिल दे आर यूजिंग द टर्म सहायक। क्लियरली मेंशन किया है इंश्योर डिग्निटी ऑफ सोल्जर। गाड़ू पढ़ ले ये 20 पॉइंट। और फौजी होस्ट वाले कौन है ये लोग?
कहाँ से आते हैं? इन रियलिटी बडी सिस्टम आर्मी में एक प्लाटून और इसके अंदर सेक्शन के जवानों को आपस में पेयर बनाकर सीनियर और जूनियर का कॉम्बो करके फॉर्मेट किया जाता है। इट हेल्पफुल इन वेपन डिवाइड करने में, ऑर्गेनाइज करने में, और इन एवरी इन्फेंट्री कंपनी इट्स कंपलसरी देयर वुड बी अ बडी पेयर रजिस्टर। बाकी इससे ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। फौज में घुसो, पहले फौज सब बताएगी और सिखाएगी। और मुझसे अगर कोई पूछे कि किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर ये बताओ तो मैं अवॉइड करूँगा। मुझसे बोलो टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सहायक सिस्टम, मैं बोलूँगा छोड़ना यार, दारू पिला। कलाइया कट गई यहाँ से कलाइया कट गई यहाँ से, फिर भी उसने छोड़ा नहीं हाथ। ABCD पढ़ ली बहुत, अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात। इसका कंटेंट देखा जाए ना तो हर एक वीडियो पे काउंटर किया जा सकता है, बिकॉज स्टेटमेंट इसके बच्चों वाले हैं। ये वीडियो उठाया मैंने रोस्टिंग वर्ड देख के, सोचा रीजनिंग मिलेगी। आपको सरप्राइज होगा कि ये दुनिया का पहला गांडू है जिसने एक ही वीडियो में इतनी बार टट्टी बोला है कि पुनीत सुपरस्टार अच्छा। ये सुन के टट्टी कर दे। ठीक है, थंबनेल में लिखा है फ्रस्ट्रेटेड। मैं ठीक हमेशा है। बोलता हूँ कि एसएसबी में नहीं, लाइफ में भी ठीक है, समझ गया। सेड और पेसिमिस्टिक वर्ड हैं, उनको समझ गया। avoid करें, उनको अपनी लैंग्वेज में ना लाएं। अब तो ठीक है। बोलना ही चाहिए। इसकी जगह पे क्या लिखता है ये 10 तरीकों से लिख सकता था। इसने लिखा फ्रस्ट्रेटेड, मैं बोलता LOL। आई हैव सीन सो मच दैट नाउ आई एम LOL। जस्टिफाई करो तो लाइफ में कोई गलत कर रहा हो ना तो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होने का, उस चुतिया पे पहले हंसने का, फिर उसको करेक्ट करने का। फ्रस्ट्रेटेड मीन्स हताश, किसी सिचुएशन चुतिया को तुम हैंडल नहीं कर पाए, चुतिया को फक करने का और फक करके उसको फकर बना देने का। ये टट्टी मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तुम्हें और टट्टी दिखाता हूँ। नीचे लिखा है टट्टी की और काम पर चला गया, वहाँ मुझे चाय नहीं मिली तो मैंने इसमें नमक चाहिए। कल को मैं ऐड बना दूंगा, क्या आपके टूथपेस्ट में टट्टी है तो मलना फिर अपने दांतों पे। हाँ चंपक गांडू पिस्सू टट्टी में पड़ा हुआ कीड़ा, एक और पेज भी है। इसके वीडियोस को काउंटर करने के लिए आपको वीडियो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। इसी के ऊपर वाला वीडियो देखते हैं, व्हाट एसएसबी वांट फ्रॉम यू। इसमें ऑल क्यूज को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, वो भी इनकरेक्ट तरीके से। इफ यू डिफाइन ऑल क्यू बिना ऑल क्यू वाले इंसान, इट शुड बी इन फैक्टर्स। देयर इज नॉट 15 ऑल क्यूज, देयर आर 4 फैक्टर्स। आपको फैक्टर्स क्लियर करने होते हैं, ऑल क्यूज नहीं। अपने को लेफ्टिनेंट कहने वाले एंटी ड्रॉप आउट रिक्वेस्ट कर रहा है मोनेटाइजेशन के लिए। सो यस भाई, लाइक वगैरह करते ना। आई एम नॉट एबल टू गेट दिस चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तो पैसे नहीं आएंगे और मैं फ्री के कोर्सेज और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर पाऊंगा। तो अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। इसके सारे वीडियोस स्क्रॉल करके देखो, दे आर एनडीए के किस्से, मूवी रिवाइव्ड और फालतू वाला ज्ञान। ना तो ये अंडर रिटर्न की तैयारी करा सकता है और नहीं एसएसबी की। ये केवल तुम्हारा टाइम वेस्ट कर सकता है, इट्स ही इज किलिंग योर टाइम। और इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ सिखा सकता है ना तो टट्टी टट्टी बोलना केवल। देखो मेरे लिए तो बड़ा सिंपल है, ऐसे लिया और ये गोबर जिनको रिफाइन करके लेना हो लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे लेके। सर ये तो टट्टी है। बोलने को यहाँ पर बहुत कुछ है, पर मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि टू अवेयर एसएसबी कैंडिडेट व्हाट इज राइट और रॉन्ग भी किसी मेंटर की रिस्पांसिबिलिटी है। देखो तुम कर क्या रहे हो वो हमेशा लाइफ में सेकेंडरी रहेगा, पर तुम किस तरीके से कर रहे हो वो प्राइमरी है और रहेगा। अवेकन योरसेल्फ में मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है, डू थिंग्स राइटली और डू राइट थिंग। यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है। फौज में आपको ऑनलाइन कोर्स करना हो या कोई बुक लिखनी हो, परमिशन लेनी पड़ती है। रिसेंट देखा होगा, इवन आवर रिटायर्ड जनरल फेसिंग इशू। तो यहाँ पर ये करेक्टर अगर हम एज्यूम करें एक एनडीए ड्रॉप आउट है और वो ऑफिसर डिपिक्ट कर रहा हो तो ये अंडर सेक्शन 170 के अंदर है। और अगर ये ऑफिसर है तो फिर सेक्शन छोड़िए, हम बात करते हैं इंटीग्रिटी की। क्या भारतीय सेना इसको हर महीने 1 लाख रुपए सैलरी एज ए लेफ्टिनेंट विद ऑल फैसिलिटीज यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए दे रही है, या फिर ये बोल रहा है शेयर करें सब्सक्राइब करें? क्या भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट को ये अलाउ है पार्ट टाइम प्रोफेशन? वैसे आप जानते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये अलाउ नहीं, तू कुछ चंद पैसों के लिए कर रहा है ना, लाइक और सब्सक्राइब के लिए, नेम और फेम के लिए। पर अगर तो असली फौजी होता है, तुझे पता होता नेम फेम लाइक सब्सक्राइब ये सब फौजी अपने लंडे पे रखता है। तो ये फौज में मिलता है ऑनर। एक फौजी अपनी पलटन की इज्जत और अपने जवानों के मोराल लो ना हो, इसके लिए कभी भी ऐसी बकचोदी नहीं करेगा। Handset near his ear, and I asked him, Nimbaram! That was his name. Nimbaram, he was from Sikar district in Rajasthan. How are you, son? But 15 seconds, there was no response. But just as I was about to hand over the phone to the operator, the handset, I said, Saab, पेट में थोड़ी सी तकलीफ है. Which means after all these injuries, he's telling me I have a small ache in my stomach. And then I heard him say in a feebler, thinner voice, कि साहब पलटन के बाकी बंदे कैसे हैं? This man is dying and his concern is for the well-being of the rest of his team. This is priceless.
गाड़ में दम है तो भाई रोक के दिखा लेना। तो इंडियन पीपल आर स्पाइनलेस, इसको पता है कोई कुछ नहीं कहेगा और करेगा, पर तूने मिस्टेक्स करके अपनी गाड़ इतनी चौड़ी कर दी है ना कि कोई भी आके तेरी मार सकता है। इसको कुछ नहीं करना है, एक एनोनिमस आईडी से एक लेटर लिखना है, आर्मी हेडक्वार्टर पोस्ट कर देना है, फिर फौज तेरी गाड़ मारने का जुगाड़ खुद कर लेगी। हमारी पहाड़ में कहावत है कि अगर आप दाएं हाथ से काम कर रहे हो तो आपके बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, और वाइस वर्सा। मैं भी 2018 तक एंटी 139 बच्चों की फोटो लगाया करता था फेसबुक पे और बोलता था भारतीय सेना को मैंने एक अवसर दिया। फिर ये जो थॉट मेरे सबकॉन्शियस में था राइट हैंड लेफ्ट हैंड वाला, तो मैंने एक बुक पढ़ी, उसमें लिखा था जब आप किसी चीज का क्रेडिट लेते हो ना तो वो क्रेडिट खत्म हो जाता है। तो ये थॉट जस्टिफाइड हो गया। उसके बाद फिर मैंने वो बकचोदी नहीं करी। पता है इस दुनिया में सबसे गंदा इंसान कौन है? वो इंसान जो किसी को कुछ दान करके फिर उस दान का प्रमोशन करता हो, उस दान का क्रेडिट लेता हो। अन्य दान सबसे महान दान है, और अगर उसका भी तुम प्रमोशन करो ना, छोड़ो यार, कुछ नहीं कहना है।